हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मिला, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। मैं थोड़ा जल्दी एनालिसिस करूंगा आज बिकॉज मुझे लेट हो रहा है। ओके, सो सिर्फ निफ्टी हम डिस्कस करके इस वीडियो को बंद कर देंगे बिकॉज मुझे कहीं जाना है और लेट हो रहा है ना। देखो, निफ्टी में हमारा डिस्कशन बहुत ही सिंपल था दैट कोई भी डिप मिला हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे, या फिर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करके 400 को ब्रेकआउट करे तो हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे बिकॉज हमारा बायस क्या था दैट वीकली में यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स हुआ था। तो अगर कभी भी कोई फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स होता है तो उसका अपोजिट लिक्विडिटी जो होता है वो टारगेट हो जाता है। तो ये 23,800 जो था वो हमारा टारगेट था। नाउ 23,700 तक आज ही मार्केट आ चुका है, राइट। तो डेफिनेटली ये थोड़ा मतलब गैप अप ओपन हो गया तो सारा हमारा सिनेरियो थोड़ा गड़बड़ हो गया बिकॉज अब देखो तो 160-70 पॉइंट ये गैप अप ओपन हुआ था, फिर थोड़ा 60-70 पॉइंट डिप किया और फिर वहीं से कंटिन्यू हुआ। यही सेम पैटर्न यहाँ पर बना था। अगर आप देखो ये डिप किया, गैप अप इतना बड़ा ओपन हुआ, फिर डे हाई के ऊपर सस्टेन करके फिर रैली दी, आज सेम वही मोमेंटम दिया। बट मैंने इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं किया बिकॉज मैं इस तरीके के मूव में पार्टिसिपेट जनरली नहीं कर पाता हूँ। बिकॉज मुझे चाहिए कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो रिट्रेस करे, फिर ऊपर जाए, फिर रिट्रेस करे, फिर ऊपर जाए। इस तरीके से अगर प्राइस मूव करता है तो मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ। इस तरीके के वर्टिकल मूव में मैं जनरली इंटरेस्टेड रहता नहीं हूँ। यहाँ पे आप देखो देन कंटिन्यूसली प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रहा है विदाउट गिविंग एनी हेल्दी पुल बैक। ठीक है ना। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा, सर यहाँ पे एक दो बार कंसोलिडेशन तो हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, बट दिस इज़ नॉट व्हाट आई ट्रेड। ठीक है, मैं कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बहुत रेयरली ट्रेड करता हूँ। ओके, बट आपने किया है तो हमारा प्लान सिंपल था। ओके, इसके ऊपर 400 के ऊपर हमारा बुलिश बायस ही था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड इधर टॉप पे ही बनाया था, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा था, बट फिर वो ऐसे लेके चला गया ना। ठीक है, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया है। प्राइस भले ही गया हो ऊपर बट मैं कोई इंटरेस्टेड इसमें नहीं था ना। लेवल्स ऑन कर लेते हैं और देखते हैं फटाफट। ये ब्लॉक का भी काम ख़त्म हो चुका है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आप लोगों को दिखानी थी, वो भी दिखा देता हूँ एक बार 1 आवर के चार्ट पे ना। यहाँ पर अगर हम देखें देन इम्पॉर्टेंट चीज़ निफ्टी में क्या हुई है, ये जो इम्पॉर्टेंट एक लिक्विडिटी पॉइंट था उसको उसने स्वीप किया है। ओके, तो हो सकता है हम यहाँ से एक डाउन मूव देख सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ये एक अच्छी खासी लिक्विडिटी स्वीप की है ना। प्राइस यहाँ तक जाएगा, देखो ये सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट 23,800 तक निफ्टी जाएगा ना। अगर सभी को अगर इसको ट्रैप करना है ना तो ये बहुत एक ईजी पॉइंट होगा कि 23,700 पे ये जो लिक्विडिटी पॉइंट पड़ा है यहीं से प्राइस को नीचे मूव करना स्टार्ट कर दे, राइट। ये टोटली पॉसिबल है अगर सबको वापस से इसी तरीके से यहाँ पे किस तरीके से ट्रैप किया, किसी को बाय में बैठने नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे कोई रिटेलर्स इसका पार्ट नहीं बन पाया होगा, बट एनीवेज यहाँ पर वही चीज़ हो सकती है। देखो अभी यहाँ पे फॉल आना मार्केट में स्टार्ट हो चुका है, राइट। यहाँ पे अच्छा खासा ये फॉल करना स्लो एंड स्टडी स्टार्ट हो चुका है। तो ये हो सकता है ये लिक्विडिटी लेके ये नीचे जाए ना। कल हमें ट्रेड कैसे करना है, देखो पहला जो सपोर्ट जोन है वो यहीं पे आ रहा है। ये अगर आप देखो लेवल, ये जो कैंडल आप देख रहे हो यही एक ऑर्डर ब्लॉक है ऑन 5 मिनट्स चार्ट। ओके, ये एक 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, तो वहीं पे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से ये परफॉर्म करता है। अगर कल हम 23,600 580 इस जोन के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मतलब इसके नीचे यहाँ पे आप देख रहे हो ये लिक्विडिटी पड़ी है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है दैट प्राइस यहाँ पे नीचे आए, ये लिक्विडिटी स्वीप करे, और ये जो 15 मिनट का ये ग्रे बॉक्स देख रहे हो ये 15 मिनट्स का एफवीजी है। ओके, तो हो सकता है प्राइस यहाँ तक नीचे आए, इधर से सपोर्ट लेके यहाँ से वापस हम एक रैली स्टार्ट करें जो 23,800 तक जा सकती है, दैट इज़ पॉसिबल। और अगर इसको ब्रेक कर दिया देन हम फिर जो हमारा डाउन साइड का मूव है, मतलब शॉर्ट करने का प्लान है, वो फिर हम उधर शॉर्ट करेंगे कब, जब हम 580 570 ये लेवल्स को, मतलब इस एरिया को ब्रेक कर देते हैं। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन होता है, वो गैप डाउन ओपन होके हो, फ्लैट ओपन होके नीचे जाए, एनी केस 570 580 के नीचे सस्टेन हुआ देन हम पहला टारगेट यही लोज रखेंगे। ओके, 23,450 तक ये ब्रेक हुआ 450 देन सीधा सीधा हम नीचे जा सकते हैं 23,280 के लेवल्स तक। मैं एक बार लेवल ऑन कर देता हूँ, सॉरी दिखा देता हूँ आपको यहाँ तक। ओके, 280 270 ये जो लेवल्स है वहाँ तक जा सकते हैं। अगर हमने इसको भी ब्रेक कर दिया देन यहाँ से हम यहाँ तक भी डेफिनेटली जा सकते हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे बीच में जो सपोर्ट है वो मैंने बता दिया। और कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मुझे क्या दिख रहा है ना, यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, मुड़ता है, अगेन आप बाइंग। देखो
मार्केट जब इतना बुलिश है तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो पीडी एरिया रिस्पेक्ट हो वहाँ से बुलिश ट्रेड हम ले सकते हैं, बट अगर रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, अगर प्राइस इसको मतलब ऐसे कंटिन्यू कर रहा है इसके नीचे, तो फिर फालतू में जिद मत करना बाइंग ट्रेड्स करने की। ओके, इसको याद रखना है, बिकॉज प्राइस एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी को स्वीप करके नीचे घूम रहा है, इस चीज़ को बैक ऑफ द माइंड याद रखना है। हो सक बिकॉज ये ऑलमोस्ट हम 1500 पॉइंट की रैली की है विदाउट एनी पुल बैक, ठीक है, डिसेंट पुल बैक, तो अच्छा खासा यहाँ पे 400-500 पॉइंट का करेक्शन भी आ सकता है। बट हम क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं हमने शॉर्ट किया है कहीं पे भी, हम इसको इस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद मान लेते हैं हमने शॉर्ट किया है, तो यहाँ पर आते ही हम क्या करेंगे, 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेंगे। ओके, 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक करेंगे, फिर क्या करेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल को ट्रेल कर लेंगे। अगर इधर से मार्केट घूमता है तो हम यहाँ कहीं पे पूरा मतलब क्वांटिटी निकाल देंगे या फिर कॉस्ट पे निकाल देंगे, और अगर यहाँ से कंटिन्यू करता है देन हम वापस से सिर्फ इधर टारगेट लेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, सिंपल, यहाँ पर भी फुल बुक करके देखेंगे, अगर इसके ऊपर प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जाता है आप अगेन यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, नहीं होता है हम 250 के भी नीचे वापस से सस्टेन करते हैं, दो हम उसके नीचे 23,100 के टारगेट्स देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। ऊपर की साइड अगर प्राइस फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है या फिर गैप अप ही ओपन हो जाता है, अगेन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, उस केस में मैं वापस से इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। आपको करना है, आप 23,730 के ऊपर बाइंग का ट्रेड कर सकते हो, 23,800 से 850 ये मैक्सिमम टारगेट में ऑन द अपसाइड देख रहा हूँ। ओके, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है या फिर गैप अप ओपन होकर इस तरीके से ऊपर जाता है, देन उस केस में आपको अगर ट्रेड करना है आप कर सकते हो। ठीक है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिकॉज मैं इस तरीके का मार्केट ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं ऐसे सीधी लाइन में जब मार्केट बढ़ता है या गिरता है, दोनों में से एक भी ट्रेड मैं लेना पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है, मुझे मेरे एरिया पे आए, मेरे लेवल पे आए तभी मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ, ये मेरा रूल है। ओके, तो होप ये एनालिसिस आपको पसंद आया है। बैंक निफ्टी मिड कैप उसका एनालिसिस कल कर लेंगे। ठीक है, बाकी वीकली एनालिसिस देखा है, उसमें मैंने सारे लेवल्स वगैरह सब डिस्कस किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक ने भी एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी ली है, वो फटाफट एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर हम 4 आवर का चार्ट देखते हैं तो बैंक ने भी एक इक्वल हाइज 4 आवर के चार्ट पे स्वीप किए हैं। ये जो इक्वल हाइज थे इसने बैंक ने आज स्वीप कर दिए हैं, तो यहाँ से भी एक प्रोबेबल थोड़ा सा नीचे मूव कर सकता है, डेफिनेटली इसमें भी पॉसिबिलिटी है। ओके, तो दोनों का कन्फ्लुएंस है निफ्टी बैंक निफ्टी का, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। मिलते हैं कल फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।